Just I'm sharing. Can you see this one? Sir. Can you Yes, see sir. it? Right? हाँ नीना हाँ बोल हाँ अभी मैं जरा क्लास ले आता हूँ 6 बजे की बात करता है 6 बजे Hello, can you see this one? Yes, sir. And what about this one? Can you see this one? Yes, sir. Right. Okay. Now I am starting. In last class, we were discussing about transportation. In transportation, you should have a three element. First, you should have a what is the supply? You should have a supply, and you should have a demand, and you should have a cost of transportation per unit. Per unit. It means if the three things have given you, then only you can solve the problem. Otherwise, you can't solve the problem. If supply is there, demand is there, cost of transportation per unit is there, then only you can solve by these things. So in last class, I have discussed about the northwest corner. Northwest corner technique. In this technique, we follow 3, 5, 7, 9. 11, 12, 6, no, 3, 4, okay, 15. And this is the equation. Okay. In northwest corner, normally what we do, we just follow the principle of a northwest corner. Northwest corner means we are just drawing this one. This is called north. This is called north. This is called south. This is called west, and this is called east. And this element is called north. Okay. This is the northwest. It means
every time. It means every time. It means you have to take this element. This element you have to take. Okay. Once you have taken this element, then you see 10 and 5. Which one is the lower? You exhaust that one. Okay. And that way you can solve. ये आपको सबको समझ में आ गया था? हेलो, ये सबको समझ में आ गया था? Sir. अरे बोलिए. Yes, sir. तो should I Yes, start sir. with least cost? मैं स्टार्ट करूं लीस्ट कॉस्ट से? Yes, Yes, sir. sir. चलिए लिखिए पहले. यहाँ लिखिए. ये पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा था वो रिपीट कर देंगे जरा. हाँ. कैन यू. मैंने जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को जो एग्जांपल कराया था, कैन यू रिपीट दिस वन? ये नहीं है तो मैं कर देता हूँ. चलिए रहने दीजिए. चलिए सबसे पहले ये जो डिमांड है ये सप्लाई है. ये डिमांड है और ये फर्स्ट जॉब इज. लिखिए स्टेप वन. स्टेप वन. स्टेप look at the total of supply and it is equal to M.
हाँ, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू दी हुई है, इसको हम लोग काउंट करेंगे। हम इसको काउंट करेंगे और इसको काउंट करने के बाद इफ द बोथ वैल्यूज आर इक्वल तो आपको कोई काम नहीं करना है। इन केस यदि यहाँ पर आपका यहाँ पे होता है 35, तो इसका सम हो जाता है 35 प्लस 25 और 35 70 हो जाता, ये 70 हो जाता, और इसका सम जो है वो क्या हो जाता, 50 हो जाता। इसका सम जो है वो 6 14 प्लस 10 प्लस 20 इज 50। If it is not equal, one is 50, another is 70, तो हम इसको इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल वेयर हाउस क्रिएट कर देते हैं। एक आर्टिफिशियल वेयर हाउस क्रिएट कर देते हैं, उसमें कॉस्ट जो है वो हम 0 0 रख देंगे, 0 0 रख देंगे, और यहाँ पर 0 0 रख के और यहाँ पे हम एक 20 आइटम ऐड कर देंगे और इसको इक्वल बना देंगे। तो फर्स्ट जॉब जो मैंने यहाँ पे लिखा है, कि सप्लाई एंड डिमांड को चेक करिए। If it is equal, don't do anything. If it is not equal, make it equal by adding, by adding the difference either in row or column, and cost per unit will be 0. ये समझ में आ गया आपको? हेलो हेलो, Yes, sir. ये समझ में आ गया? Yes, sir. ये समझ में आ गया सबको? चलिए अब दूसरा थर्ड स्टेप, सेकेंड स्टेप क्या है? स्टेप सेकेंड क्या है? हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखेंगे, जो टोटल मैट्रिक्स है उसको हम लोग चेक करेंगे एंड लोकेट द लीस्ट वैल्यू। इसमें लीस्ट वैल्यू कौन सी है इस वाले में? ये हाँ, इसमें लीस्ट वैल्यू कौन सी है इस वाले में, टोटल वाले में? इस टोटल वाले में लीस्ट वैल्यू कौन सी है? 0. तो ये आपको मालूम पड़ गया। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। अरे बोलिए। Yes, sir. इसको सेलेक्ट कर लिया। अब जब ये सेलेक्ट किया तो ये वेयर हाउस की कैपेसिटी कितनी है? 6। Yes, sir. और Yes. फैक्ट्री फीड प्रोड्यूस कितना कर रहा? 25। 25. हाँ, तो अब हम क्या करेंगे कि पहला हम यहाँ पे लिख देंगे 0 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा? 6. अरे बोलो बच्चा। और 6 इसको हम क्या करेंगे, इसको एग्जॉस्ट कर देंगे, काट देंगे। ये हटा देंगे। Yes, sir. ये हट गया। यस सर। और इसके बाद क्या आएगा, ये पूरा एग्जॉस्ट करने के बाद Sir, what 19 बचा है? 25 माइनस 6 कर देंगे। हाँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 19. ये आ गया समझ में? Yes, sir. यस अब सर। कौन सा लीस्ट वैल्यू है इन पूरे मैट्रिक्स में? 1. 1। तो 1 को हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको 1 मल्टीप्लाई बाई हाउ मच? 15. 15। ये हो गया? Yes, sir. चलो बच्चा, Yes, sir. अब हम इसको Yes, क्या sir. करेंगे, ये रो वाली हटा देंगे, Yes, sir. Sir. ये हटा देंगे। ट्वेंटी के प्लेस पे 5 आ जाएगा। हैं? 20 के प्लेस 5 आ जाएगा। 20 माइनस 15 इज 5। एब्सोल्युटली करेक्ट। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 5
ये समझ में आ गया? Yes, sir. अब इसके बाद लीस्ट कौन सी वैल्यू है? 5. 5. 5। तो 5 सेलेक्ट करेंगे, ये वाला सेलेक्ट करेंगे, Yes, sir. और इसमें कौन सी वैल्यू जाएगी? 10. तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10. ये समझ में आ गया? Yes, sir. और अब यहाँ पे कितना बचेगा? 4. 4. यहाँ 4 बचेगा, और फिर Yes, 9 sir. 9 है, 9 4 चला जाएगा, 11 10 चला जाएगा, 12 चला जाएगा। या डायरेक्ट 12 लिख to दीजिए? 5. अरे डायरेक्ट लिख दीजिए, Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 9 मल्टीप्लाई 9 बाई, into 4. यस, 11 into 11 10. multiplied by हाँ 11 मल्टीप्लाई बाई 10, हाँ 12 by 5. 12 multiplied by 5. ये आ गया सबको? Yes, sir. अरे बोलो बच्चा। और ये टोटल कॉस्ट आप निकाल लेंगे। इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नहीं सर, कोई डाउट नहीं. कोई डाउट नहीं है तो आप एक काम करिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये आप लोग इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 16, इलस्ट्रेशन 16, इसको लीस्ट कॉस्ट से सॉल्व करिए। हेलो, Yes, sir. हाँ पेज नंबर आपको मालूम ही है 309 है मेरे स्क्रीन के हिसाब से। यदि स्क्रीन पर नहीं है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? मैं इसको बड़ा भी कर दूँ? ये लीजिए, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। स्टेप्स वाला स्लाइड दिखा देंगे? है स्टेप्स वाली स्लाइड. टेक्स्ट वाली स्टेप्स. स्टेप्स दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये लीस्ट कॉस्ट का स्टेप लिख लीजिए।
हाँ बच्चा, सबसे पहले कौन सा वैल्यू आएगी? 30। 30। कौन सा 30 लेंगे आप? सर कोई सा भी ले सकते हैं इसमें तो। टाई। 30 में सबसे पहला आपको यही मैं जब बता रहा हूँ, इन केस ऑफ टाई। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ। हेलो। Yes, sir. ये बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है, लिखिए इन केस ऑफ टाई। तो हम क्या करेंगे? सेलेक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मटेरियल कैन बी डिस्पैच। अब आप देखिए। हेलो। हेलो। Yes, sir. अब यहाँ पे सपोज कर लिए कि यहाँ पर भी 3 होता, ठीक है? यहाँ पर 3 होता, यहाँ पर भी 3 है, सपोज कर लीजिए, ठीक है? और आपको यहाँ पर सपोज कर लिए 20 है, ठीक है? विच वन इज द लोएस्ट वन? 3 इज द लोएस्ट वन। हेलो। Yes, yes, sir. हाँ, अब आप देखिए, इस 3 को देखिए पहले, इस 3 को देखिए, इस 3 को देखिए, इस 3 को देखिए। इस आप कितना माल बेच सकते हैं? इसमें कितना माल बेच सकते हैं? 6, 6। और इस वाले 3 में 15। तो कौन सा लीस्ट कॉस्ट आपको जिसमें मैक्सिमम माल भेज सकते हैं? सबसे पहले इसको सेलेक्ट करिए। ये सेलेक्ट, क्योंकि आपका एम क्या है कि योर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन शुड बी लो। हेलो। Yes, sir. योर Yes, कॉस्ट sir. ऑफ ट्रांसपोर्टेशन शुड बी लो। तो आप लो कॉस्ट में मैक्सिमम मटेरियल किस में भेज रहे हैं? 15 को भेज रहे हैं, इस 15 को भेज रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? अरे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? फिर बाद में यदि ये आ गया, लकड़ी आ गया, तो आप इसको ले लेंगे। और बाई चांस यदि ये एलिमिनेट हो गया तो आपको फिर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो। Yes, sir. यदि Yes, आप sir. Yes, sir. यदि आप 3 में से 6 लेते हैं तो 18 रुपए कॉस्ट पड़ रही है, और आप यहाँ पे 3 लेते हैं, 15 आइटम लेते हैं, तो आपकी 45 रुपीज कॉस्ट पड़ रही है। तो आप सबसे लोएस्ट में मैक्सिमम मटेरियल किस में भेज सकते हैं? पहले उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ये सबको समझ आ गया? Yes, sir. बोलो बच्चा, Yes, sir. समझ में Yes, आ sir. गया? चलिए ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। हेलो। Yes, sir. Sir. सुनाई दे रहा है आपको? जी सर। Yes, sir. हाँ, आप इसमें 30 वाला कौन सा सेलेक्ट करेंगे? सर लास्ट वाला।
ये ई वाला, जी ये वाला, ठीक है, ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे। अरे बोलिए। यस सर। हाँ चलिए करिए, पूरा क्वेश्चन करिए, बताइए इसका आंसर। 3650 सर। सबका आ गया आंसर? हेलो, यस सर। चलिए चलिए मैं अब नेक्स्ट टेक्निक शुरू कर दूं। यस सर। चलिए अब मैं आपको नई टेक्निक सिखाने जा रहा हूं, और दिस इज द मोस्ट क्लोज टू द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। दिस टेक्निक इज मोस्ट क्लोज टू द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं वैम, इसको बोलते हैं वॉगल्स, वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है, ये जो इनिशियल सॉल्यूशन है, ये इनिशियल सॉल्यूशन is more closer to optimum solution. यदि एग्जामिनेशन में, हेलो, यस सर। हाँ, यदि एग्जामिनेशन के अंदर यदि आपको कोई टेक्निक नहीं लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि सॉल्व बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर एंड देन ऑप्टिमम द सॉल्यूशन, और लिखा है कि लीस्ट कॉस्ट इसको पहले सॉल्व करिए और फिर इसको ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालिए, तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा जिससे एग्जामिनर ने पूछा है। लेकिन यदि वो नहीं पूछ रहा है कि यू कैन चूज एनी वन, तो आई विल सजेस्ट यू कि हमेशा इस मेथड को आप फॉलो करेंगे, वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। हेलो, यस सर। इसमें क्या होता है वो देखिए। इसमें क्या होता है पहले इसको देख लीजिए। ये प्रॉब्लम है आपकी, इसके अंदर दिया हुआ है कि फैक्ट्री 1 का माल इतना है, फैक्ट्री 2 का माल इतना है, फैक्ट्री 3 का माल इतना है, वेयर हाउस का माल इतना है, वेयर हाउस का माल इतना है, इतना इतना है। इन केस यदि मैनेजर ही डज ए लिटिल बिट मिस्टेक, हेलो, यस सर। हेलो, यस सर। हाँ, हाँ, यदि मैनेजर जो है वो एक मिस्टेक कर देता है, एक्चुअली में फैक्ट्री 1 का माल जो है उसको लीस्ट कॉस्ट जो है वो 3 रुपए में सबसे लीस्ट कॉस्ट पड़ रही है, 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 8 रुपए, यही है। अरे बोलिए। यस सर। हेलो, तो फैक्ट्री 1 का माल जो है, 10 माल जो है वो 3 रुपए में भेज सकता है, तो उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो 30 रुपए आनी चाहिए। लेकिन बाई मिस्टेक वो क्या होता है, सिचुएशन ऐसी है, 5 रुपए माल भेजना पड़ता है, 5 में माल भेजना पड़ता है, तो जो माल वो 5 में भेजेगा उसकी कॉस्ट हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई बाई 5, 50 रुपीज हो जाएगी। तो कंपनी को लॉस कितना हुआ? अरे कंपनी को लॉस कितना हुआ? 20 रुपए का। 20 रुपए का लॉस हुआ ना। यस सर। हेलो, यस सर। तो हु विल बियर दिस लॉस? तो कंपनी क्यों कहेगी कि भाई आप मेरे को लॉस क्यों दे रहे हैं? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं कि रो वाइज हम दो लीस्ट वैल्यू को माइनस कर लेते हैं, और यहाँ पर, हेलो, यस यहाँ सर। पर यस हम क्या सर। करते हैं कि पेनाल्टी निकाल लेते हैं। इन केस यदि वो गलती से मटेरियल में इसमें लीस्ट वैल्यू कौन सी है? 3, और नेक्स्ट लीस्ट वैल्यू कौन सी है? 5। 5। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 2। तो यहाँ पे हम पेनाल्टी कितनी आएगी? 2। अरे बोलिए, 2। 2 रुपए आएगी। हेलो, यस सर। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे लीस्ट वैल्यू कौन सी है रो वाइज दूसरे वाले में? 1। 1 1 और और 2। 2। 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 1, और इसमें 0 और 9। 0 और 9 क्या आएगा? 9 9। -9 ये समझ में आ गया? अरे बोलिए बच्चा। यस सर।
हैं? Yes, Yes, sir. sir. ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. हैं? ये स्टेप Yes, से sir. समझ में आ गया? पहले रो वाइज आपको चेक करना है, ठीक है? तो अब मैं इसको हटा दे रहा हूं और यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ 2 और यहाँ पे लिख देता हूँ 1 और यहाँ पे लिख देता हूँ 9। ये क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. अब हम कॉलम वाइज चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे। इसमें क्या है, क्योंकि अभी आप जी। फैक्ट्री 1 सुनिए, फैक्ट्री 1 से माल भेज रहे थे तो 2 रुपए की पेनल्टी आ रही थी। फैक्ट्री 2 से माल भेज रहे हैं तो 1 रुपए की पेनल्टी आ रही है। फैक्ट्री 3 से माल भेज रहे हैं तो 9 रुपए की पेनल्टी आ रही है। लेकिन वेयर हाउस एक्सपेक्ट क्या कर रहा है? वेयर हाउस में तो डिफरेंस आएगा। तो डब्ल्यू क्या है? Yes, sir. 0 और 3 है, तो इस पे पेनल्टी कितनी आ जाएगी? बोलिए। हैं? 3. 3। यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए 3 और यहाँ पे कितने हैं? 1. 1. 6। ये 5 है और ये 6 है। इसका कितना आया? 1. और इसमें 8, 8. 2 एंड 10, 10 कितना आया? 8, 8. और यहाँ पे 7, 7. हैं? 7. 7. 7. ये सबको क्लियर हो गया? Yes, Yes, अरे sir. बच्चा, हैं? yes, sir. ये स्टेप क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, रो में से दो लीस्ट वैल्यू और सेकंड लीस्ट वैल्यू को माइनस करते जाएंगे और यहाँ पेनाल्टी निकाल लेंगे। फिर दूसरे रो का चेक करेंगे, फिर दूसरे तीसरे रो का, फिर कॉलम वाइज विल स्टार्ट टू इट। अब ये बात सबको समझ में आ गई? Yes, sir. अब कंपनी का रिस्क किसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है? जिसमें हाईएस्ट पेनाल्टी है। Yes, यदि sir. उसमें गलती Yes, हो sir. जाएगी, यदि उसमें गलती हो जाएगी तो आपको 9 रुपए की कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा एक्स्ट्रा देनी पड़ जाएगी। तो आप क्या करेंगे, किस पे फोकस करेंगे? अरे हाईएस्ट। Yes. Highest pay. तो हाईएस्ट कितना है? 9. इसमें इसमें देखेंगे 3 है, इसमें 1 है, इसमें 8 है, इसमें 7 है और इसमें 2 है और इसमें 1 है और इसमें 9 है। तो हम किसको सेलेक्ट कर रहे हैं? 9. 9, और 9। Highest. ये बात समझ में आ गई? अब आप Yes. अब कॉन्सेंट्रेट किस पे कर रहे हैं? इस रो पे, yes, sir. Yes. इस रो पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। और आपको दो चीजें मालूम है कि लोएस्ट इज विच वन? 0. 0 और नेक्स्ट इज 9, यही है। तो अब आप किस पे फोकस करेंगे? Yes. किस पे फोकस करेंगे? 0. 0 पे। Lowest pay. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 मल्टीप्लाई बाय हाउ मच? कितना मटेरियल जाएगा इसमें? 6, 6. ये सबको समझ में आ गया? अरे बोलो बच्चा। Yes, sir. Yes, sir. अब आप क्या करेंगे इसको? हटा दें. Yeah, eliminate हो जाएगी एक- इसकी. अब इसको एलिमिनेट कर देंगे। Yes, sir. Yes, sir. तो इसको मैं हटा दूं। Yes, sir. और यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे क्या बचेगा? 19. ये आ गया। ये भी हटा दूं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं रह गई। यहाँ पे 19, 19 आ गया। अरे बोलो। Yes, sir. अब Yes, sir. फर्स्ट रो में डिफरेंस कितना हो गया पेनल्टी का? 3, 3। 3.
हाँ, और नेक्स्ट वाले में 8 8। हाँ, नेक्स्ट 3 2 2 2 2 हाँ, और इसमें 1 1, इसमें 8 हाँ, और इसमें 7 7 हाईएस्ट किसमें है? 8 8। 8 ये है। अब आप किस पे फोकस करेंगे कॉलम वाइज? वर्ड अरे बोलिए, यस सर 2 पर लिस्ट कौन सा है? 2 तो 2 2 के साथ कितना मटेरियल जाएगा? 10 10 तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 आप लिख लीजिए। 2 मल्टीप्लाई बाई 10। 10 आ गया ये सबको? यस सर अच्छा, अब कितना पेनल्टी आएगी इसमें? 3 3 सर 3। उसके बाद 5 5 5। 3 उसके बाद 3 3। उसके बाद 1 1 7 तो 7 वाले को सेलेक्ट करेंगे। यस सर कितना आएगा? 30। 1 1। कितना 5 बाल ले सकते हैं? 5 5 1 मल्टीप्लाई बाई 5 करिए। हाँ हाँ, तो हटा रहा हूँ मैं। और यहाँ पे कितना आएगा? 15 ये आ गया सबको? नेक्स्ट बोलिए। 3 हाँ, और 3 हाँ, उसके बाद 4 4। 4 हाँ, 4 अब देखिए, यहाँ पर 2 हाईएस्ट और 4 4 हैं। हेलो, यस सर तो आप यदि ये 4 कॉलम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपकी लीस्ट कॉस्ट कौन सी आ रही है? 5 और यदि इसको सेलेक्ट करते हैं तो 8 लीस्ट कॉस्ट कितनी आ रही है? अरे कितनी आ रही है? तो आपका 8 क्या है? सबसे पहले किसको सेलेक्ट करेंगे? 5 इसको कर लेंगे। यस सर तो कितना गया? 10 5 5 मल्टीप्लाई बाई 10। अरे 5 मल्टीप्लाई बाई 10। यस सर यहाँ पे कितना बचा? 4 और ये पूरा उड़ गया। हैं? अरे बोलो बच्चा, यस सर ये आ गया सबको? 9 into 4 और 12 into आप डायरेक्ट कर दीजिए। आप डायरेक्ट कर दीजिए। 9 मल्टीप्लाई बाई 4, 12 मल्टीप्लाई बाई 15। ये टोटल कॉस्ट निकल आई। यस सर इसमें कोई डाउट है आपको? मैं लिखवा दूं? यस स्टेप लिखवा दूं? यस सर चलिए लिखिए फिर। स्टेप 1। स्टेप 1 देखिए, सेलेक्ट फर्स्ट रो।
select the least value of each and write difference as n. ये समझ में आ गया? Similarly, do with all. Select the highest analysis and highest row and it will show. Select the value and assign maximum dispatch. Save procedure. So, all the fields are- ये हेलो, Yes, sir. ये क्लियर हो गया? हाँ, Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 16, इलस्ट्रेशन नंबर 16 जो आपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से किया था, लीस्ट कॉस्ट से किया था, अब आप इसको वॉगल अप्रोक्सीमेशन से करेंगे। मैं स्टेप बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाइएगा। पहले रो में, हेलो, Yes, sir. हाँ, पहले रो में किसका किसका डिफरेंस आएगा? 30 माइनस 40, Yes, sir. तो 10 का पेनल्टी आ गई। Three. अच्छा, दूसरे वाले में 30 और 35 में 5 आ जाएगा, Yes, sir. और थर्ड वाले में 30 माइनस 40 नेक्स्ट में 5. 30 माइनस 30 35 minus 35 5 5 आएगा। Yes, sir. तो आपकी पेनल्टी कितनी आई? 10 5 5। Yes, sir. अच्छा, और कॉलम वाइज? 5. हाँ, नेक्स्ट 0। 0. दो लीस्ट वैल्यू 30 30 है, तो इसकी वैल्यू 0 लिखेंगे। Yes, हेलो, हेलो, yes, sir. हाँ, 30 माइनस 30 इज 0। Yes, sir. अच्छा, 40 माइनस 95, हाँ, 40 55 माइनस 95 इज 55। नेक्स्ट इज 5 10 10। 10 हाँ, और नेक्स्ट में तो next is also 10 अच्छा, तो आप सी कॉलम को चूज करेंगे। Yes, sir. 55 है हाईएस्ट पेनल्टी। Yes, sir. हाँ, 55. उसमें लीस्ट कॉस्ट कौन सी है? 40. 40 में कितना माल मटेरियल भेजेंगे? 20. 40 के 40 में कितना माल 40 भेजेंगे? के 40 में 20 ये कर लेंगे? अरे बोलो बच्चा। जी सर। हाँ, अब नेक्स्ट पूरा करिए। अब आप लोग आराम से करिए, जल्दी से, आराम से करिए। सर हेलो, डू यू हैव एनी डाउट? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? नो सर। लीस्ट कॉस्ट मेथड में आपने जो भी टाई वाला बताया एक बार और बताएंगे? हाँ, जरूर बता देंगे, जरूर बता देंगे। इसमें इस कॉलम में लीस्ट कॉस्ट कौन सी है पूरे मैट्रिक्स में? अरे 30 है। हेलो,
Yes, sir. यस सर। 30 कितनी बार आया? 30 सर इसमें एक कॉलम में 2 बार आया है और लास्ट रो में आया है। आया है ना? तो इसका मतलब है कि अब यस आप सर। पहले वाले 30 को एक्स और बी वाले को सेलेक्ट करिए। हाँ जी सर। इसमें कितना माल भेज सकती है? 10। 10। इसको आप अलग से लिख लीजिए कि 10 माल भेज सकते हैं। दूसरा, वाई हाँ और बी जी, वाले में कितना माल भेज सकती हैं? उसमें भी 10। अच्छा, और ये जेड और ई वाले में कितना भेज सकती हैं? 15। तो किसको सेलेक्ट करेंगी? अच्छा 15 वाला, किसमें ओके। भेज रही हैं? किसमें माल भेज रही हैं? तो जेड और ई वाला जो है वो उसको सबसे पहले सेलेक्ट किया जाएगा। हेलो, हाँ जी सर। हाँ ये जी, वाले को हाँ जी select सर। करो। ये समझ में आ गया? हाँ जी सर। बस ठीक है फिर, बाकी आप कर लीजिए। Please show the step of Vogel method. हेलो, Hello. हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे थे? सर लास्ट स्टेप शो कीजिए ना वोगल मेथड का। लास्ट मेथड? नहीं, वोगल वोगल मेथड का लास्ट स्टेप्स डी ई हाँ, ये लिखा हुआ, रिपीट द सेम प्रोसीजर टिल ऑल द मटेरियल्स आर एग्जॉस्टेड। बता दीजिए। आ गया? दिखाई दे रहा है? करेंगे। हेलो, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा रहा? यस सर, सर, yes, दिख रहा है। नोट कर लीजिए। दीजिए। ओके सर, डन। पॉइंट भी दिखा दीजिए। हाँ जी, कौन सा? ABC। अच्छा, वो भी दिखा दूं? हाँ जी। ये लिख लीजिए। अब दोनों आ गया पेपर, आराम से नोट कर लो।
3650. आ गया? Yes sir. अब आपने तीनों मेथड से सॉल्व कर लिया। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से इसकी कॉस्ट कितनी आई थी? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, लीस्ट कॉस्ट और वॉगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, तीनों मेथड में आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये समझ में आ गया आपको? हेलो, यस सर। ये क्लियर हो गया? जी सर। अब वॉगल अप्रोक्सीमेशन मेथड आपने सीख लिया। अरे बोलो बच्चा। यस सर। इस जो स्क्रीन पे मैं जो शेयर कर रहा हूँ क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले आपने किसको असाइन किया था? जीरो को? हेलो हेलो, Yes sir. जीरो को किया था? Yes sir. कितना मटेरियल किया था? 6. अब Yes sir. अब एग्जामिनेशन में कैसे रिप्रेजेंट करना है, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ, सुनिए। Yes sir. यहाँ पे आप लिखेंगे 6 और इसको बना देंगे सर्कल। इसका वाला एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि 0 पे 6 की वैल्यू है। ये क्लियर हो गया? Yes sir. अच्छा, दूसरा क्या वैल्यू असाइन की थी? हेलो, Second column 5 per 10. ये 5 पे 10 था, Yes sir. तो यहाँ पे मैं 10 लिख दूं? Yes sir. ये कर लेंगे? 9 per 4. Yes sir. 9 पे 4. 4 ये कर लेंगे? यस सर। Yes sir. उसके बाद और उसके बाद 2 पे Next 10। column 2 per 10. 2 पे 10, Yes sir. 1 पे 5। 1 पे 5 और 12 per 50. 12 पे 15। 15 Yes sir. 1 5 15. और बस सर। बस sir. ये है। ये एग्जामिनर आपका क्वेश्चन कैसे चेक करेगा वो बता दे रहा हूं। देखिए, इस वैल्यू को देखेगा 10 को, ये 10, ये पूरे रो में देखेगा चेक वैल्यू कितनी है, इसको पूरा चेक करेगा। ठीक है, ये पूरा चेक करेगा और इसके साथ कंपैरिजन करेगा, और ये वैल्यू 10 के साथ 10 आ रही है। ठीक है, और इसको चेक करेगा 10 + 4 14, ये भी आ रहा है, देखिए। ठीक है, Yes sir. ये वाला चेक करेगा, 3 और 6 आ रहा है। ठीक है, और 6 + 5 + 15 कितना हुआ? 6 + 4 + 15 कितना हुआ? ये वाला, अरे 25. बोलेंगे? यस सर। ये हो गया। और ये वाला कितना है? 10 + 5 15, ये हो गया। इसका Yes, sir. मतलब आपका आंसर एकदम सही है, और ये 10 का 10 आ गया। और बोलिए, यस सर। और ये कितना आ गया? 15 + 20 क्या आ गया? ये सबको Yes. समझ में आ गया? Yes sir. यदि आपका आंसर सही होगा तो ये वैल्यू आपकी मैच करनी चाहिए। यदि ये वैल्यू मैच नहीं कर रही है, इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग इन योर क्वेश्चन आंसर। हेलो, यस सर। Yes. ये वेरीफाई करने का एक तरीका है, ये सीख गए आप लोग? यस सर। ये Yes. कोई डाउट है? नो सर। Yes, sir. नहीं। अब मैं आगे बढ़ूं? यस सर। Yes, sir. चलिए, अब मैं ऑप्टिमम सोल्यूशन सिखा रहा हूं आपको, हाउ टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम सोल्यूशन।
ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन। इसमें दो टेक्निक है। फर्स्ट इज स्टेपिंग स्टोन और सेकंड जो है वो बॉडी है, इसको बोलते हैं मॉडिफाइड। ये समझ में आ गया? तो सबसे पहले मैं आपको मॉडी टेक्निक सिखाऊंगा, ये वाला सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है? अरे बोलो बच्चा, यस सर। तो स्टार्ट करें। यस। ये मैं सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है? स्टार्ट करें। यस सर। चलिए। ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको पेंट? यस सर। अच्छा, इसमें असाइंड सेल काउंट करिए, कितने हैं जिसमें आपने माल भेजा है। पहला आपका कौन सा है? ये 5 है, जी। फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, टोटल 6 हो गए सर। 3 है और फिर 12 है। कितने हैं? 6। हाँ? 6। ये काउंट कर लेंगे आप लोग? यस सर। तो लिखिए, पहला स्टेप लिखिए काउंट, लिखिए काउंट द नंबर ऑफ सेल। ये यहाँ पे कितना लिखूं मैं? 6। यस सर। ये स्टेप सबको क्लियर हो गया? स्टेप 2, स्टेप 2 असाइन स्टेप 2 use the formula m plus n minus 1, where m is number of row and n is number of column. यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने हैं? 4। नंबर ऑफ रो बोलिए। 3 सॉरी। हाँ, तो m की वैल्यू कितनी हो गई? 3। ये समझ में आ गया? और n की वैल्यू कितनी है? 4। 4। और इसमें फॉर्मूले में क्या यूज करना है? बोलिए। 4 प्लस 3 माइनस 1, ये कर लेंगे? कितनी वैल्यू आ रही है? 6। यदि स्टेप 1 और स्टेप 2 की वैल्यू बराबर है, लिख लिए। स्टेप 3, if the value of step 1 and step 2 is equal, don't do anything or proceed further. If it is not equal, do the following step.
select the unassigned cell least value and put the artificial value for making यदि बाई चांस, हेलो, Yes, sir. हाँ, यदि बाई चांस यहाँ पर आपने 6 की जगह 5 होता, हेलो, सपोज करिए कि इसमें असाइन नहीं है, सपोज करिए कि ये वैल्यू जो है वो असाइन नहीं है, ये वैल्यू असाइन नहीं है, तो आपके नंबर ऑफ असाइंड सेल कितने हैं? 5, 5, और वहां पे आंसर कितना होना चाहिए था? 6. तो 6. आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? जो लीस्ट वैल्यू है, 1, 3, 4, 2, 11, 6, इसमें से 8, इसमें से लीस्ट वैल्यू कौन सी है? So, तो आप क्या करेंगे? जस्ट टू मेक इट इक्वल, हम क्या करेंगे? इसको इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन वैल्यू हम इसको असाइन कर देंगे जस्ट टू मेक इट इक्वल। इसकी वैल्यू एक्चुअल में होती है 0। हेलो, yes, sir. इसकी वैल्यू होती है 0, लेकिन हम यहाँ पे जस्ट टू मेक इट इक्वल इसलिए हमने एक एप्सिलॉन वैल्यू डाल देते हैं। यदि बाई चांस 2 का डिफरेंस आता तो हम क्या करते हैं? फिर नेक्स्ट लीस्ट वैल्यू कौन सी है? 3. 3. यहाँ हम क्या करते? फिर हम क्या करते? यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू डाल के और इसको इक्वल कर देते। ये स्टेप सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. अरे बोलिए, ये क्लियर हो गया? Sir. Yes, sir. तो अब आगे बढ़े। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है? देखिए, रो विल बी असाइन्ड स्टेप 4, रो will assign with you ठीक है, I is equal to 1 2 3 dash dash। इसका मतलब क्या हुआ? ये नोट कर लिया आपने? स्टेप 4, स्टेप 5 अभी मैं बताता हूँ। स्टेप 5, कॉलम विथ EJ, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं समझाता हूँ आपको। नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. अच्छा, अब मैं पेंट पे आ रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग समझा रहा हूँ। इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर U1, इसको हम लिखेंगे U2 और इसको लिखेंगे
U3 ये समझ में आ गया। और इसको क्या लिखेंगे V1, इसको क्या लिखेंगे V2, इसको क्या लिखेंगे V3, इसको क्या लिखेंगे V4। ये स्टेप सबको समझ में आ गया। Yes, sir. ये क्लियर हो गया कि रो each row will represented by U1, U2, U3 and column will be represented by V1, V2, V3 and V4. Is it clear to all of you? Yes, sir. ये क्लियर हो गया। अरे नेक्स्ट स्टेप लिखिए, नेक्स्ट स्टेप लिखिए, स्टेप 5। Form the equation ये पहले आप लोग लिख लीजिए, ये इक्वेशन लिख लीजिए। ये पहले आप लोग ये स्टेप 5 लिख लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ क्या इसका मीनिंग क्या है। लिख लिया आपने। Yes, sir. अब मैं इसका मीनिंग समझा रहा हूँ स्टेप 5 का। अब इसका मतलब है कि असाइंड सेल कौन सा है यहाँ पर बताइए। ये असाइंड सेल है। अरे बोलिए Yes, sir. क्या है असाइंड सेल। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या होगी बोलिए। U1 V2 हाँ और इक्वल टू कॉस्ट है। कॉस्ट क्या है 5. 5। CIJ इज द कॉस्ट। ये क्लियर हो गया। अरे बोलो बच्चा। Yes, sir. yes sir अच्छा और सेकंड रो में दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा बोलिए। U2 हाँ U2 U2 प्लस W3 V3 हाँ V3 क्या होगा 2. 2 ये क्लियर हो गया। yeah नेक्स्ट क्या होगा U2 प्लस बोलिए 4. P4 क्या होगा 1. कितने इक्वेशन बनेंगे 6 हाँ तो लिखिए, बाकी आप लोग लिखिए। ये 6 इक्वेशन बन गई। हेलो Yes, sir. ये स्टेप सबको क्लियर हो गया। sir सबको क्लियर है। आगे बढ़े। Yes, sir. अच्छा अब इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है बस। अब आपको इस इक्वेशन पे ध्यान रखना है। ये इक्वेशन पे इसमें कौन सी ऐसी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है। U1 है U2 है U3 है U4 है
या V1 है, V2 है, V3 है, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है? U3 U3. U3 तो आप U3. उसको लीजिए, U3 इज इक्वल टू 0 यहाँ कर लीजिए। ये कर लेंगे? yes sir अरे बोलो बच्चा, yes sir ये क्लियर हो गया? अरे बोलो। yes sir अब आपको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखते जाइएगा। U1, U2 और U3। तो U3 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। ये V1, V2, V3 और अब आप बताइए, इस इक्वेशन से यदि मैं U3 की वैल्यू यहाँ पे 0 कर देता हूँ, यहाँ पे U3 की वैल्यू 0 कर देता हूँ, तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 तो V1 की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पे लिख दो 0। yes sir 0. ये ठीक है? अरे बोलो। yes sir तो ये U3 की वैल्यू 0 कर दो, V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9. 9 9। और 12 12. 0 कर दूं तो V1 V3 तो नहीं है, V4 12 हो जाएगा. V4 12. अरे हो गया। Yes sir. अब ये V2 की वैल्यू 9 है, इसके पास V2 की वैल्यू 9 है, यदि यहाँ पे रख दूं V2 की वैल्यू 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा? U1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4 -4. हाँ, और बाकी U2 की वैल्यू U2 की वैल्यू -7. है U2 की वैल्यू -7. -7। ये आ गया। और V3 की वैल्यू कितनी है? Oh shit. V3 की तो सर निकली नहीं ना, वो नहीं निकलेगी अभी। हैं? अब U2 की वैल्यू -7 है, तो इधर जाएगा तो V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अरे इस इक्वेशन में देखो ना, इस इक्वेशन में। सर U2 की -11 होगी। और उसने मेरे को बताया कि U2 की वैल्यू जो है -7 है। गलत हो गया सर. हाँ, मैं 11 कर दूं? अरे बोलो। yes sir -11 और V3 की वैल्यू 13 हाँ 13 13। yes sir ये सब वैल्यू आ गई आपको निकालनी? Yes sir. ये स्टेप सबको क्लियर हो गया? अरे ये स्टेप सबको क्लियर हो गया? yes sir तो अब आप लिखिए, यहाँ पे स्टेप लिख लीजिए पहले। हाँ लिखिए, स्टेप 6। सेलेक्ट arbitrarily the highest frequency equal to find the value of U1 and U1 ये स्टेप सबको क्लियर हो गया? हेलो, yes sir ये क्लियर हो गया? yes sir हाँ
हेलो, सबको क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्टेप लिखिए, यूज द फॉर्मूला, यूज द फॉर्मूला। हेलो, आप यूज द फॉर्मूला। हेलो, यस सर। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए पहले, सी आई जे माइनस यू आई प्लस बी जे इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सी आई जे माइनस यू आई प्लस बी जे इक्वल टू डेल्टा आई। ये आप लोग फॉर्मूला यूज कर लीजिए पहले। हेलो, यस सर। ये सबको क्लियर हो गया? यस सर। अरे ये क्लियर हो गया? सर सर स्टेप्स दिखा दीजिए। है? हेलो, कौन सा स्टेप? हेलो, यस सर। कौन सा स्टेप, कौन सा स्टेप सीखना है? हेलो, हेलो, यस सर। हाँ कौन सा स्टेप पूछ रहे हैं? हेलो, यस सर। हाँ ये सबको समझ में आ गया? जी सर। यहाँ पे लिख लीजिए, फॉर फॉर अनअसाइंड सेल, ये लिख लिया आपने? अरे बोलो। यस सर। अच्छा, अब अनअसाइंड सेल कौन कौन से हैं? पहला अनअसाइंड सेल क्या है? 3। 3, ये है ना? तो जी। इसकी वैल्यू क्या है? बोलिए, 3 माइनस
इसकी वैल्यू u1 प्लस v1 है, यस और माइनस u1 की, हाँ u1 की वैल्यू कितनी है, माइनस माइनस 4 प्लस प्लस 0 v1 की वैल्यू 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, अरे बोलिए, +1, 7 अरे +1 +7, प्लस 7 हो जाएगा ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक स्टेप लिख लीजिए, पहले यहाँ पे स्टेप लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, इफ वैल्यू ऑफ डेल्टा is positive, don't consider, or value is equal to 0, don't consider, focus on only in negative case, नेगेटिव केस। इसका मतलब क्या है, पहले सुन लीजिए, यदि ये फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई है, सुनिए, ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई है, ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई है, तो इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे, इसको आप भूल जाएंगे, और 10 की वैल्यू निकालें, इसकी वैल्यू निकालें, 10 की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 माइनस क्या आएगा, u1 v3, u1 की वैल्यू -4 और v3 की वैल्यू कितनी है, 13 प्लस तो 13 हाँ कितना हुआ, क्या है, हाँ प्लस 1 वन आएगा। +1, प्लस 1 आ जाएगा सर। तो इसको भी आप कंसीडर नहीं करेंगे, इसको भी भूल जाएंगे, 8 को, इस 8 को 8 minus -4 plus 12 is 8. 0 आएगा सर। 0, इसको भी नहीं कंसीडर करेंगे, चलिए इसको भी नहीं कंसीडर करेंगे, इसको 4 को प्लस 15 15 हाँ? प्लस 15 15 ये भी हटा दीजिए, और 6 की वैल्यू -26. -26, नहीं सर 8 एक सेकेंड सर, U2 सर 4 आएगा। अरे u2 की वैल्यू कितनी है, 8 -11, आएगा सर। -11 plus 9 minus 8 आ जाएगा सर। 8 आएगा सर। तो इसको भी नहीं सर कंसीडर, 8 आएगा। अच्छा 8 अब 11 को देखिए, लास्ट रह गया बस 11, सर -2 आ रहा है। -2 इसको कंसिडर करेंगे। एक बार चेक कर लीजिए, हाँ सर -2। -2, बस खाली माइनस पे फोकस करना है अब आपको, तो आप किस पे फोकस करेंगे, नेगेटिव। ये वैल्यू पे फोकस करेंगे, अरे बोलिए, हाँ जी सर। इसका हाँ जी मतलब सर। क्या, इसका मतलब क्या, पहले आप समझ लीजिए, इसका मतलब ये है
कि यदि ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, हेलो, ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज होने जा रही है। तो जब आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होने वाली है तो आप उसको कंसीडर मत करिए। और जब जीरो आएगी इसका मतलब है कि अब जो आप पहले रूट से माल भेज रहे थे और आप जो नया रूट से माल भेजेंगे उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो उसको भी कंसीडर नहीं करना। लेकिन जब आप 11 से माल भेजेंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। कितनी लोअर हो रही है, कितनी वैल्यू आई 11 की, -2। -2। इसका मतलब 2 रुपए पर यूनिट कॉस्ट कम होने वाली है। यस सर। ये बात समझ में आ गई। अब हम जो है ये इस पे फोकस करेंगे बस, ठीक है। अरे बोलो बच्चा। यस सर। तो अब यहाँ पर मैं माल भेजना चाह रहा हूँ, कुछ माल भेजना चाह रहा हूँ, तो माल कहाँ से भेजूंगा, यहाँ माल पड़ा हुआ वहीं से माल भेजूंगा। माल किसके पास पड़ा हुआ है, अरे बोलिए। माल किसके पास पड़ा हुआ है, अरे 0 के पास पड़ा है, किसके पास पड़ा है, 9 के पास पड़ा है, 10 के पास माल पड़ा है, 2 के पास माल पड़ा है, 1 के पास माल पड़ा है और 12 के पास माल पड़ा हुआ है। ये बात समझ में आ गई। यस सर। माल पड़ा हुआ। अब मैं चाहता हूँ रूट चेंज करना चाह रहा हूँ। अब रूट चेंज करना चाहता हूँ तो मैं 11 को कुछ माल भेजूंगा, ठीक है। अब माल कहाँ से भेज सकता हूँ, माल कहाँ से भेज सकता हूँ, या तो मैं 2 से भेज सकता हूँ, या मैं 1 से भेज सकता हूँ, या 12 से भेज सकता हूँ, या 9 से भेज सकता हूँ, या 6 से भेज सकता हूँ, या 10 से भेज सकता हूँ। यही है। ये क्लियर हो गया स्टेप, अरे ये स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस सर। ये क्लियर हो गया। अब मैं एक छोटा सा स्टेप बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखिए, ये वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, ये वैल्यू जो है ये आउट ऑफ कंट्रोल है, ये वैल्यू जो है ये आपकी आउट ऑफ कंट्रोल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते। अरे बोलिए। यस सर। ये 10, 15, 25, 6, 14, 10, 20 ये आपकी आउट ऑफ कंट्रोल है। तो ये वैल्यू जब चेंज नहीं होगी तो अब आप माल भेजना चाह रहे हैं 11 को, तो मैं क्या करूंगा कि मैं लूप बनाऊंगा। अब लूप बनाने के लिए यहाँ से माल, यहाँ से माल और यहाँ से माल मैं यहाँ पे भेजना चाह रहा हूँ, तो मेरा एक ये लूप बन जा रहा है। ये बात क्लियर हो गई, अरे बोलिए। यस सर। अच्छा आप देखिए, यदि 2 का माल है 10 और यहाँ पे माल है 15, तो सबसे जो जो डायगोनली इसके जो वैल्यू है उसमें लोएस्ट जो वैल्यू है, इसको यहाँ से हम ऐसे माल नहीं भेज सकते, ये ऐसे माल नहीं भेज सकते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। अब कहाँ से माल भेज सकते हैं, यहाँ से भेज सकते हैं और यहाँ से भेज सकते हैं। यस तो सर। बोलो, ये बात समझ में आ गई। यस सर। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें लूप फॉर्म करना है। तो लूप फॉर्म करने के लिए मैं यहाँ से कुछ माल यहाँ पे भेज रहा हूँ। कितना माल भेज रहा हूँ, अरे बोलो। 10 माल भेज रहा हूँ, जी। 10 माल मैंने यहाँ भेज दिया। ये दोनों में से मैंने कंपैरिजन किया और जो लोएस्ट वैल्यू थी उसको मैंने यहाँ भेज दिया। ये सब समझ में आ गया, यस सर। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे माल क्या हो गया, 0। यहाँ पे 0 हो गया। अरे बोलो। अब जब ये 0 हो गया तो यहाँ पे माल कितना था, यहाँ पे माल कितना है 15 और आपने माल कितना भेजा है 5, तो ये तो गड़बड़ हो गया। यस सर। अरे बोलो। तो मैं क्या करूंगा कि इस लूप को फर्दर यहाँ पे माल भेजूंगा। अब यहाँ पे 15, 10, 25 ये देखिए, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू, कितनी वैल्यू हो रही टोटल,
35 है? 35 और जबकि हमें माल कितना भेजना है? 25 25 25। तो इसका मतलब क्या करेंगे? अरे बोलिए। 10 निकालेंगे सर, हैं? 10 वहाँ ऊपर भेजेंगे। हाँ, कितना निकालेंगे यहाँ से माल? 10 10। यहाँ पे कितना बचेगा? 5 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 15 आ जाएगा। 15 यहाँ कितना आ जाएगा? 15 15 आ गया? ये स्टेप क्लियर हो गया? यहाँ से माल यहाँ गया, यहाँ से माल यहाँ गया, पूरा लूप बन गया। अरे बोलो बच्चा, लूप बन गया कि नहीं बन गया? यस सर। अब आप देखिए, ये इस रो को चेक करिए, इस रो को चेक करिए, इसकी वैल्यू कितनी है? 10। ये 10 के साथ मैच कर रहा है। यस सर। अच्छा, और ये 15 + 5 20 इसके साथ मैच कर रहा है। यस सर। और ये 10 + 5 4 14 के साथ मैच कर रहा है। यस सर। और ये 6 के साथ मैच कर रहा है। अच्छा, अब रो वाइज आ जाइए, ये 10 के साथ मैच कर रहा है, और ये 15 के साथ मैच कर रहा है, और ये 6 + 4 + 10 + 5 ये 25 के साथ मैच। इसका मतलब है विदाउट डिस्टर्बिंग दिस वन, विदाउट डिस्टर्बिंग दिस वन, आपने अपना नया माल भेज दिया। अरे भेज दिया? यस सर। अरे भेज दिया ना? तो अब आपका नया असाइनमेंट क्या हो गया? नया असाइनमेंट क्या हो गया? 0 into 6 5 into 10 हाँ, 9 into हो गया? 4 यस सर। हो गया yes ना? sir yes अरे sir बोलो बच्चा, यस ये सर। क्लियर है? अब क्लियर है? यस सर। yes sir अच्छा, ये तब तक करते रहना है। अब आप क्या करेंगे? फिर इक्वेशन बनाएंगे, u1 v2 v1 = 5, u1 और u2 प्लस v4। यहाँ पे इक्वेशन सारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी? अरे ये वैल्यू क्या हो जाएंगी? सब चेंज हो जाएंगी यस इक्वेशन। सर। तो अब आप फिर से वही स्टेप करेंगे जो पहले आपने लास्ट स्टेप में किया था। हेलो? यस और सर। ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि इसकी वैल्यू ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव और जीरो। इसकी वैल्यू ऑल पॉजिटिव और वैल्यू, एक भी वैल्यू नेगेटिव आएगी फिर से आपको यही स्टेप करना पड़ेगा। ये स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस अगली सर। क्लास में Yes, आपको sir. फिर समझा दूंगा। हो हेलो? हो गया सर। अगली क्लास में मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा। ओके। ठीक है? तो आप, अच्छा, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? मैं आप समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? no sir अच्छा ठीक है फिर। तो सर। नेक्स्ट फ्राइडे को है। हेलो? हेलो? यस सर। हाँ जी सर। हाँ, मैं फ्राइडे को फिर मैं आपको ये एक नए आपकी किताब से एक एग्जांपल लेके, ये स्टेप आपको क्लियर हुए ना, और मैं हाँ पूरा जी। क्वेश्चन कर डालूंगा, पूरा क्वेश्चन करूंगा आपके साथ मिलके। ठीक है? जी सर। एंजॉय योर डे, गुड लक। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। हाँ, बाय।